नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि आप जैसे भाई बहनों की रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाता हूँ कि अगर स्वप्न में आपको मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आपके ऊपर किसी देव की कृपा है, चाहे वो इष्ट देव है, चाहे कोई भी देव है जिनकी आप पूजा आराधना करते हो, जो आपके मन से उनके लिए कोई भी नाम निकलता है, जब आप चलते फिरते उनका जप करते हो। तो पहला सिम्टम्स होता है, आपको बता दूं, जब आप सोते हो रात को, तो सोते टाइम में अगर आपको स्वप्न में देवों के दर्शन होते हैं, जैसे किसी मंदिर का दिखना, घंटियां सुनाई देनी या शंखों का बजना, तो आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है। दूसरा है कि अगर आप लोगों को स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं तो आपके ऊपर नाग देवता का पहरा लगा हुआ है। काल सर्प दोष होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बोलते हैं दोष है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं कुंडलनी पे आपको पहले बता दूँ, जो कुंडलनी होती है, जो पंडित बताते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में जो भी बताते हैं, मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि जो अध्यात्म के रास्ते पे बंदा चलता है उसके स्टार तो डेली चेंज होंगे, क्योंकि परमात्मा की कृपा से सभी को धक्का लगता है उन चीज़ों से, जितना जितना आप मंत्र जाप करते हो। ऐसा नहीं कि इनके विरुद्ध हूँ, मैं चलता हूँ, रीति रिवाज सारे सही हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि खुद के बारे में 7 पंडितों से पूछता हूँ तो उनकी प्रेडिक्शन कभी भी मैच नहीं होती जो मेरे बारे में बताते हैं। क्योंकि डे बाई डे, घंटे बाद घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, डे बाई डे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी पूजा करनी होती है, पूजा के बाद तुरंत ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो सांप दिखाई देते हैं तो भी आपके ऊपर कृपा है। तीसरी बात है, जब आपको स्वप्न आता है, आप अचानक से आपको स्वप्न आता है, स्वप्न में क्या दिखाई देता है आपको आपके आंखों के बीच मध्यम बिंदु में आपको कोई कलर दिखाई देता है, नीला कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, या फिर अपना पर्पल कलर है, कोई भी कलर है, कोई भी रंग दिखाई देता है, तो भी आपके पास कोई दिव्य शक्ति है। चौथा सिम्टम्स आता है कि अगर आपको आपके अज्ञा चक्र में एक बिल्कुल छोटी बारीक ढूंढने से आपको अगर उसमें कोई एक छोटा सा डॉट बिंदु दिखाई देगा, बड़ा स्टार सा होता है, स्टार की तरह चमकता है, इतनी उसकी लो होगी जब आप उसके ऊपर फोकस करोगे, लेकिन बड़ा ध्यान लगाने के बाद आप उस चीज़ को ढूंढ पाओगे, तब भी आपके पास दिव्य शक्ति है। अब आपको बताऊं नेगेटिव इफेक्ट में क्या होगा। मान लो आप सो रहे हो, सोते टाइम आपको ऐसा महसूस हो मेरे इर्द गिर्द कोई चीज़ है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट है। पहला नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर कोई तंत्र गिरा है। दूसरा इफेक्ट क्या है, आप रात को सोते हो तो सोते टाइम में आपको गौ माता का बोलता है ना कि मृतक शरीर दिखाई देना, पड़ी हुई है, वाइट कलर की दिखाई दे, तो मसान दोष है आप लोगों को। तीसरी बात है, आप लोगों को स्वप्न आता है, एक ही स्वप्न बार बार आता है कि आपको चौरस्ते पे छोड़ दिया गया है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा आपने कहाँ पे जाना। आप कभी उस रास्ते को देखते हो, कभी आप उस रास्ते को देखते हो, कभी आप उस रास्ते को देखते हो, तो आपके ऊपर उच्चाटन किया गया है, आपको बांधा गया है, आपका माइंड बांधा गया, आपको पता नहीं लग रहा है कि मेरा घर किधर है, मैंने इधर जाना या इधर जाना या इधर या बैक साइड जाना है। उसके बाद अगर आप मान लो आप रात को सोते हो, सोते टाइम आपको ब्लड दिखाई देना, किसी की बलि दिखाई देना, किसी को काटते हुए दिखाई देना, तो वो आपके ऊपर इष्ट देव का प्रकोप है, जो कि आपके इष्ट देव की बलि लगती हो, आपने वो दी ना हो। हम लोग कुछ वो बोलते हैं ना कि धारा होती है, जैसे पुराने बुजुर्ग होते हैं तो वो करते हैं, अगर मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं बाबा जी आपके पास आऊँगा और आपके नाम का जो भी है, अगर बकरा चढ़ेगा, कुछ भी चढ़ेगा तो मैं बलि दूंगा, जो भी है मैं सब कुछ लेके आऊँगा। लेकिन हम वो जो दुआएं मांगते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते हो, उनका प्रकोप जो होता है सबसे बड़े बेटे पे आता है, उनके बाद बेटा चला जाए तो उनके बाद उनके बच्चों पे आता है, यानी फर्स्ट जो जेठा पूत होगा उसके ऊपर ये सारी क्रियाएं आती हैं। तो ये जितना भी अनुभव बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। पितर प्रकोप का कैसे पता लगता है नेगेटिव इफेक्ट में, अगर मान लो आपके घर में बड़ा झगड़ा रहता है, लड़ाई रहती है, एक दूसरे की बनती नहीं है, माता पिता आपके भाई बहन जितने भी है सभी एक दूसरे के वो बोलते हैं ना खून के प्यासे हैं, इतना गुस्सा आता है कि एक दूसरे के बर्तन उठा के सर पे मारने में हो जाते हैं, तो भाई पितृदेवों का प्रकोप है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं आता है, आपकी एक तरक्की है, मान लो मैंने घर बनाया, 10 लाख का घर बनाया, बहुत बढ़िया घर है, लेकिन धीरे धीरे 10 सालों में इतना डाउन हो गया, ना मेरे पास पैसा बचा, ना मैं घर की रिपेयर करा पाया, सीमेंट भी झड़ गया, ईंटें भी नीचे गिर गई, लेकिन मेरे से एक ईंट भी नहीं लगी, तो आपके ऊपर औत देवता की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई भी माता की आप कोई हवन कराते हो, कोई पूजा कराते हो, कुछ भी कराते हो, माता की चौकी आपको आती हुई दिखाई देती है किसी भी घर में, वो बोलते हैं ना कि उसको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती है, लेकिन उसके वो बोलते हैं ना कि गेट के बाहर तक आती, अंदर नहीं आती है, तो आपके घर में क्षेत्रपाल बाबा की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ मेनली सिम्टम्स है जो आपको बता रहा हूँ, ये सारा अनुभव और ज्ञान के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाई आते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भला बुरा बोल के चले जाते हैं वो कि आप लोग ये ज्ञान दे रहे हो, हम सेटिस्फाई। तो मैं जितना अपने पास होता है, जितना टाइम होता है, मैं तो भाई राइट क्रिया देता हूँ। और
मैं पहले भी बता दिया हूँ आप लोगों को कि गुरु कहना आसान होता है, गुरु बनना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु के जो कर्म कांड होते हैं, क्योंकि जो गुरु अधूरा ज्ञान देगा वो बड़ी गलत जोनी में जाता है भाई। वो ऐसी जोनी में जाएगा कि वो चेले भी उसको मिलेंगे और उसका खून पिएंगे। और जो गुरु अच्छा ज्ञान देता है वो महागुरु होता है, वो इसे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। सो अच्छे होके चलो, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में सोचो, अपना देखो, अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को, अपने पितर देवों का सबसे पहले करो, क्योंकि घर से ही स्टार्ट होना है, घर पे ही एंड होता है इस चीज़ का। सो धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट। हो सके तो 1 नंबर से लेकर एंड तक सारे वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा। और मेरे लिए भी दुआ करना, आप लोगों को भी दुआ करूंगा मैं। जय गुरु गोरखनाथ, अलग देश।